हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि ठीक ही होंगे। कैसी चल रही है आपकी तैयारी एग्जाम की। अब जो है आपका एग्जाम बस 2 से ढाई महीना बचा हुआ है। लग जाइए, अच्छा से मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए। मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, साथ साथ टीचर का भी नाम रोशन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम जो है चैप्टर यानी पहले जो है पढ़ लिए हैं, रियल नंबर पढ़ लिए, उसके बाद जो है द्विघात बहुपद पढ़ लिए। फिर हम लोग अब आज जो है समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं, यानी समांतर श्रेणी, समझे ना। इसमें जो है ये काफी अच्छा चैप्टर है, जबरदस्त भी है, आपके ऑब्जेक्टिव में आता है बिहार बोर्ड में और यूपी बोर्ड जो हो। अगर आप इस चैनल पे हैं नए तो सबसे पहले आप इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और इस क्रैश कोर्स का जो है फायदा उठा सके। तो प्यारे बच्चों, अब जो है चलते हैं आपके चैप्टर पे, समांतर श्रेणी, यानी जिसको एपी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका इंग्लिश नाम होता है। तो देख बाबू, ये जो है सबसे पहले इसमें देख पद होता है, यानी एपी सीरीज में सजल रहता है पद। ये जो है 2, 8, 6, 20 डॉट डॉट डॉट, इसमें कहेगा सार्व अंतर क्या होगा। सार्व अंतर क्या होगा, पहले इसको मिटाते हैं भैया। ये जो है एपी में सीरीज जो रहेगा ना, तो एपी में सीरीज रहेगा, ये पहले होगा पहला पद, फिर होगा दूसरा पद, फिर होगा तीसरा पद, फिर होगा चौथा पद, फिर होगा पांचवा पद, ऐसे करते करते ए एन तक होगा। ये सीरीज में सजा हुआ रहेगा। और ए वन का फॉर्मूला जो है ए होता है और ये होता है ए प्लस डी, और ये डी होता है आपका कॉमन डिफरेंट, यानी जो है सार्व अंतर जिसको कहा जाता है। तो देख बाबू, ये जो है ए प्लस डी दूसरा पद है, और ए प्लस जो है 2d, फिर ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो है आपका ए बराबर फॉर्मूला, यानी ए बोलिए या A1 बोलिए, यानी A2, यानी A2 हो गया आपका दूसरा पद बराबर फॉर्मूला ए प्लस डी होता है, और A3d का होता है ए प्लस 2d। इतना रखिए, कोई भी अगर पद बोलता है, जैसे मान लेते हैं आपको 20वां पद बोल रहा है ज्ञात करने, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा ए प्लस 19d। जैसे 100वां पद बोल रहा है, 100 लिखेंगे ए प्लस 1 इससे कम डी में 99d। इसी तरह जो है आपका ए एन अगर अंतिम पद के है, तो इसका जो है फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको ये टॉपिक समझने में कहीं कोई तकलीफ, अगर कोई समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें कमेंट बॉक्स। और जो है सबसे पहले इसको जो है आप स्क्रीनशॉट कर ले, फिर जो है हम चलते हैं अगले टॉपिक की। और सबसे पहले हम इसमें जानेंगे डी निकालने के लिए, जिसको कहा जाता है हिंदी में सार्व अंतर कहा जाता है या पदांतर कहा जाता है। पदांतर कहा जाता है इसको, जो है ये क्वेश्चन जो है ये डी निकालने वाला ऑब्जेक्टिव भी आता है आपके बिहार बोर्ड में, समझे ना। तो सबसे पहले इसको जो है कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट, का है कि हम मिटाने वाले हैं। क्या मेरे बच्चों स्क्रीनशॉट कर लिए? तो चलते हैं अब जो है आपके अगले टॉपिक की, और हम लोग जानेंगे सार्व अंतर निकालने के लिए। देख, सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर निकालना है, यानी जैसे देख ये एपी का पद दिया हुआ है,
एपी का पद दिया है ए है, फिर जो है ए प्लस डी है और ए प्लस 2d है, फिर ए प्लस 3d है, डॉट 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 ए प्लस n-1 इंटू डी है। इसमें देख, इसमें अगर आपको डी बोले ज्ञात करने के लिए, सॉरी मिस्टेक हो गया भैया, ये जो है आपका ए है और ये A2 है और ये A3 है और ये A4 है और ये आपका A5 है डॉट 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 ए प्लस n-1 इंटू डी है। इसमें देख, आपको डी अगर बोले ज्ञात करने के लिए तो देख बाबू, इसमें जो है A2 माइनस A1 निकालना है, या नहीं तो आप A5 माइनस A4 भी कर सकते हैं। अगले पद में से पिछले पद को माइनस कर देना है और ये डी का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो यानी आपको अगर किसी में घटा सकते, A4 को A3 में घटा दीजिए, A5 को A4 में घटा दीजिए, A2 को A1 में घटा दीजिए। ये जो है आपका डी का फॉर्मूला है। जैसे देख, 2 8 14 20 है, डॉट 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 कह रहा है शार्प अंतर क्या होगा, शार्प अंतर क्या होगा भैया। तो इकरा में देख, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, देख बाबू दिया है यानी A1 दिया है आपका 2, A2 दिया है 8, डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 जो है, A2 देख, A2 का वैल्यू 8 है और A1 का वैल्यू 2 है और ये कितना निकल गया, 6 निकल गया। कितना निकल गया, 6 निकल गया। क्या ये क्वेश्चन आपको समझने में कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? अगर परेशानी नहीं हो रही है तो समझने में, तो आप जो है इस क्वेश्चन को सबसे पहले कर लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर जो है हम चलेंगे आगे क्वेश्चन। चलो हाँ, तो प्यारे बच्चों, आप जो है स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, तो फिर चलते हैं। डी जो है निकालने का हम फिर जो है 5 से 10 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। फिर उसके बाद अगर डी निकालने सीख जाएंगे, फिर जो है हम लोग आगे टॉपिक बढ़ेंगे पद निकालने के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देख, एपी जो है दिया हुआ है 2 8, 2 8 हो गया ना, 6 10 14 डॉट 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 कह रहा है कि सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर क्या होगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को। एपी में दिया है 2 10 18, 2 10 18 डॉट 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 सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर क्या होगा। फिर जो है एपी आपका दिया हुआ है 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी पूछ रहा है सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर क्या होगा। फिर जो है प्यारे बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 2 हर हमेशा ने 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर क्या होगा, क्या होगा। फिर जो है हम चलते हैं एपी में आगे क्वेश्चन की ओर। 12 17 22 डॉट डॉट डॉट, सार्व अंतर क्या होगा। इसका भी सार्व अंतर है, इसका मतलब है कि सार्व अंतर लिखे हैं, क्या होगा समझ जाना है। एपी जो है 5 है 10 है 15 है 20 है डॉट डॉट डॉट, सार्व अंतर क्या होगा। तो यहां से जो है हम 2 या 3 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे और बाकी जो है 3 आपको बनाना है। तो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। डी देख बाबू, डी निकालना है। 1 नंबर क्वेश्चन नंबर दे देते हैं। क्वेश्चन 1 है और ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है, फिर जो है ये 5 है और ये 6 है। देखे, सबसे पहले 1 नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, लिखेंगे दिया है।
दिया है, क्या दिया है, ए जो है यानी प्रथम पद जो है आपका 2 दिया है, फिर जो है A2 कितना है भैया 6 है। अब 6 है, डी निकालना है तो डी बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना 6, इधर 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो क्या ये जो है समझ में आया? देख बाबू, अगर समझ में आ गया है आपको इस थ्योरी टाइप के जो है, और ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, इतना जो है हम लोगों के पास टाइम नहीं है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए, तो हम एक ट्रिक निकाले हैं। देख, एकरा में कितना जोड़ेंगे कि 4 आ जाएगा, सॉरी 4 नहीं 6 आ जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। एकरा में कितना जोड़ेंगे कि 10 आ जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो आएगा। एकरा में कितना जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। तो अगर आपका सार्व अंतर निकालना है, सार्व अंतर देख सबका सेम आएगा। अगर एपी में सीरीज सीधे बोल दिया एपी में है तो एपी में होगा। इसको देख, ये जो है +4 आ गया आपका आंसर, यानी डी बराबर कितना आ गया 4। ये ट्रिक, TRIC के ट्रिक, समझे ना, ट्रिक मिनटों का क्वेश्चन सेकेंडों में। तो अब जो है दूसरा देखते हैं, क्या ये स्क्रीनशॉट कर लिए? इसमें तो आपका तो है खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा कि ये भी सर हम बता सकते हैं। आप बनाइए ना उधर, हम अपने बना लेंगे। अब देखो, बोलोगे कि सर एकरा में 8 जोड़ देंगे ना तो 10 हो जाएगा, एकरा में जब 8 जोड़ देंगे तो 18 पुर जाएगा, यानी डी बराबर कितना हो 8। अब ठीक है, अगर वो समझ गया है अच्छी बात है। फिर हम चलते हैं सब्जेक्टिव, अगर पूछ दिया तो कैसे बनाना है। सबसे पहले लिखना है दिया है, दिया है ये जो है ए दिया है 2, फिर जो है A2 दिया है, A2 दिया है 10, डी बराबर जो है A2 माइनस A1 है। A2 10 माइनस में 2 कितना 8 निकल गया, 8 निकल गया। अब जो है ये समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, काहे कि मैथ पढ़ रहे हैं गौरव सर से, यहाँ तो कोई परेशानी का गुंजाइश नहीं कि मैथ में कोई परेशानी होगा। क्या समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो ये तो ऑब्जेक्टिव है, तो इस क्रम कहिएगा कि सर 3 जोड़ न दीजिए, 3 टकिया टाइगर, अरे टाइगर के दाम 3 टकिया है ना, 3 टकिया टाइगर जोड़ दीजिए, एकरो में जोड़ दीजिए 3 टकिया टाइगर, एकरो में 3 टकिया टाइगर, यानी डी बराबर 3 निकल गया। काहे उतना सॉल्व करेंगे। और फिर एकरा में हो 2 टकिया जोड़ दीजिए, 2 टकिया डी बराबर 2 हो जाएगा। एकरा में 5 टकिया जोड़ दीजिए,